चिल्ड्रन ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 6। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की हिंदी का पार्ट 6 पढ़ाने जा रही हूँ। तो आपके पार्ट 6 में क्या है? हीरा कुड़ी। तो हीरा कुड़ी जो लेसन है ये किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है। तो इस लेसन में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इस पाठ के माध्यम से क्या बताया है कि हमें अपने जो पालतू पशु पक्षी होते हैं उनके प्रति हमेशा स्नेह का भाव रखना चाहिए, उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसमें आपकी छोटी सी कहानी है, आइए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। ग्वालिन का नाम था हीरा। ग्वालिन मीन्स क्या होता है? जो दूध बेचने वाली होती है। तो जो दूध बेचने वाली थी उसका नाम था हीरा और उसकी गाय का नाम था कुड़ी। जो कुड़ी है एक गाय थी, उसका नाम क्या था? कुड़ी था। हीरा का 1 महीने का बच्चा था और गाय की भी 1 महीने की क्या थी? बछिया थी। हीरा रायगढ़ के पर्वत पर चढ़कर महाराष्ट्र के राजा को दूध देने जाया करती थी, यानी उनको दूध बेचती थी। राजा कुड़ी गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था और बछिया क्या थी? रोती रहती थी। जब वो सारा गाय का दूध निकाल के राजा को दे आती थी तो और बछिया को एक भी दूध पीने के लिए नहीं मिलता था तो वो क्या होती थी? भूखी रह जाती थी और वह क्या करती थी? रोती रहती थी। और हीरा के मन में बछिया के लिए किसी दिन भी दया नहीं जागती थी कि बछिया भूखी है, कि बिलख रही है। तो उसको दया लगा तो उसके मन में दया नाम की चीज़ नहीं थी। दूध दूहने के समय कुड़ी गाय रह रहकर बछिया को पुकारती थी और बछिया दौड़कर दूध पीने के लिए आती, पर हीरा उसे लौटा देती थी और उसे खूंटे से बांध रखती थी। इस प्रकार बछिया अपनी माँ को नहीं पा सकती थी और दूध के लिए तरसती बिलखती रहती थी। हीरा का ध्यान उधर कभी जाता ही नहीं था। वह तो सुबह शाम दूध दूहकर उसे बेचने के लिए राजा के किले में चली जाती थी। रात होने से पहले ही हीरा किले से लौट आती थी और पहले अपने बच्चे को दूध पिलाती थी और थपकियाँ देकर सुला देती थी। फिर बछिया को पकड़कर कुड़ी के पास ले जाती थी और बछिया लपककर अपनी माँ की गोद में जा पहुँचती थी और दूध जरा सा यानी थोड़ा सा ही पी पाती थी। कुड़ी अपनी बछिया के तन को चाटकर सुला दिया करती थी। बछिया भूखी रह जाती थी और राजा दूध पीकर मौज मनाता था। इसी तरह दिन क्या हो गए? बीतने लगे। एक दिन हीरा दूध बेचने के लिए किले में गई। वहाँ दूध का मूल्य चुकाने में राजा के कोषाध्यक्ष कौन होते हैं? जो आपके पैसे रुपए का हिसाब लगाते हैं, यानी जो धन रखते हैं वो कोषाध्यक्ष कहलाते हैं, ने देर लगा दी। शाम का घंटा बज गया। किले का फाटक बंद कर दिया गया। हीरा बोली, द्वार खोलो। पहरेदार ने कहा। पहरेदार कौन होता है? जैसे आपका गेट कीपर होता है जो आपके गेट में खड़ा रहता है, उसी तरह राजा महाराजा के महलों में कौन होते हैं? पहरेदार होते हैं। तो पहरेदार ने कहा आज्ञा नहीं है। उन्हें राजा ने क्या कहा था कि शाम होते हुए जब आपका घंटा बजे तो क्या करें आप? घंटी बजे तो उसके बाद क्या करें? सभी महल के फाटक बंद कर दिए जाएं। तो पहरेदार उनसे कहता है कि आज्ञा नहीं है राजा का। तो हीरा का मन बच्चे के लिए क्या हुआ? छटपटाने लगा, यानी वो बेचैन हो गई। वह रोकर कहने लगी, मेरा मुन्ना भूखा है, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, फाटक खोल दो। राजा के पत्थर दिल पहरेदार ने द्वार नहीं खोला। बालक को दूध पिलाने के लिए माँ की छाती फटने लगी। उसने फाटक की जंजीर पकड़कर हिलाई और फिर विनती की, अरे भाई एक बार द्वार खोल दो। पहरेदार ने फिर झल्लाकर कहा, हुक्म नहीं है। सूरज छिप गया। पंछी पंख फैलाकर अपने बसेरों की ओर उड़ चले। किले के मध्य भाग में देव मंदिर के ऊपर सांझ का तारा दिखने लगा। हीरा रोकर मन ही मन कहने लगी, काश मुझे पंख मिल जाते और मैं अपने लाल के पास पहुंच जाती। वो क्या कहती है कि अगर उसको पंख मिल जाते तो चिड़िया की तरह क्या होती? उड़कर अपने बच्चे के पास जल्दी से पहुंच जाती और वो क्या सोचती कि उसका लाल यानी उसका बच्चा दूध पिए बिना बिलख रहा होगा, यानी रो रहा होगा।
पहाड़ के नीचे तराई में ही हीरा का घर था। कुड़ी गाय अपनी बछिया को पुकार रही थी। वहाँ से उसकी पुकार हीरा को सुनाई पड़ी। वह दूध की मटकी पटक कर उठ खड़ी हुई। वह किसी रास्ते की खोज करने लगी। किले की दीवार पुरानी थी। एक जगह पर किनारे से पहाड़ धंस गया था। एक पीपल का पेड़ दीवार पर झुका था। उसी जगह पर आधी रात में चांदनी पड़ रही थी। हीरा ने चांदनी में देखा कि चट्टानों की नोकें घड़ियाल के बड़े बड़े दांतों की तरह चमक रही है। हीरा रास्ते में से धीमे धीमे उतरने लगी। एक एक पत्थर पर पैर टिकाकर उसके बाद एक पगडंडी से हीरा अपने घर जा पहुंची। उस समय रात का तीसरा पहर बीत रहा था। भोर होने की तैयारी थी। बच्चा रो रो कर सो गया था। हीरा सोते हुए बच्चे को उठाकर छाती से लगाकर दूध पिलाने लगी। उधर रस्सी तोड़कर कुड़ी भी भूखी बछिया को दूध पिलाने लगी थी। हीरा ने उस दिन उसे नहीं बांधा और भोर हो गई, मतलब सुबह हो गई। दिन चढ़ने लगा। रायगढ़ के राजा ने नींद से जाकर दूध मांगा। हीरा दूध नहीं लाई थी। हीरा के घर में दूध लाने के लिए सिपाही को दौड़ाया गया। हीरा कहने लगी, दूध नहीं है, सूख गया है। वह ठहरा राजा का सिपाही। वह भला क्यों मानने लगा था? हीरा को पकड़कर वह किले में ले आया। राजा ने हीरा से सारी कहानी सुनी। उसका दिल पिघला। राजा ने हीरा को एक गांव का क्या कर दिया, जागीर एक गांव जागीर में दे दिया। यानी उसको गांव का एक हिस्सा उसको क्या कर दिया, पुरस्कार के रूप में दे दिया, या उसको रहने के लिए दे दिया। और जिस मार्ग से हीरा अपने जीवन को संकट डालकर यानी परेशानी डालकर अपने बच्चे के समीप जा पहुंची थी, राजा ने उस कठिन रास्ते का नाम क्या रख दिया, हीरा कुड़ी रख दिया। नेक्स्ट पेज देखिए। ये आपके नए शब्द हैं, इसको आपको अपने फेयर कॉपी में नोट करना है। इसके बाद आपका आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो फर्स्ट क्या है, बछिया भूखी रह जाती थी। तो इसका क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट का, राजा दूध पीकर मौज मनाता था। हीरा मन ही मन रो कर कहने लगी। तो इसका काश मुझे पंख मिल जाते। और थर्ड क्या है, राजा के पत्थर दिल पहरेदार ने द्वार नहीं खोला। तो इसका आंसर क्या है, बालक को दूध पिलाने के लिए माँ की छाती फटने लगी। बछिया अपनी माँ को नहीं पा सकती थी। तो इसका क्या होगा, दूध के लिए तरसती रहती थी। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। वह दूध दूहकर बेचने के लिए राजा के किले में चली जाती थी। इसका आंसर किले होगा। और राजा कुड़ी गाय, इसका आंसर गाय होगा। का दूध पीकर आनंद मनाता था। किले का फाटक बंद कर दिया गया। तो इसका किले हो जाएगा। राजा ने हीरा से सारी कहानी सुनी। तो इसका आंसर कहानी हो जाएगा। अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो ग्वालिन का नाम क्या था, तो ग्वालिन का नाम हीरा था। दूध दूहने के समय कुड़ी गाय रह रहकर किसे पुकारती थी, तो दूध दूहने के समय कुड़ी गाय रह रहकर बछिया को पुकारती थी। हीरा किले से वापस कब लौट आती थी, तो हीरा किले से वापस रात होने से पहले लौट आती थी। राजा ने हीरा को जागीर में क्या दिया, तो राजा ने हीरा को जागीर में एक गांव दिया। देखिए भाषा की बात देखिए। तो भाषा की बात में इसको बोलना है आप लोगों को और लिखना है अपने कॉपियों में। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, शुद्ध बर्तनी पर गोला लगाना है। तो इसका आ का फर्स्ट वाला हो जाएगा कुड़ी, बा का बछिया फर्स्ट वाला हो जाएगा, सा का पहरेदार ये 4 वाला हो जाएगा, और दा का ग्वालिन ये 4 वाला हो जाएगा। देखिए इसे हमें पढ़ना है और समझना है। शिवाजी वीर योद्धा थे। उनकी वीरता से मुगल शासन घबराते थे। वे बालक ही थे, किंतु उनका बालपन भी युद्ध की कहानियों को
सुनते पीता था। तानाजी, मालसुरे और सोनदेव उनके मित्र थे। उनकी मित्रता भी अनूठी थी। ऊपर दिए गए रेखांकित शब्द शिवाजी, तानाजी और सोनदेव ये क्या है, आपके व्यक्तियों के नाम है। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए, जिसमें हमें व्यक्ति जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और मित्रता और वीरता शब्द भावों को व्यक्त करते हैं, अतः ये क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा होता है। और इसी प्रकार वीर, बालक और मित्र ये सब क्या होते हैं, जाति होती, जो किसी जात का बोध कराते उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा क्या होती है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा हमारा 3 प्रकार होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक। तो इसमें व्यक्तिवाचक में क्या आएगा, आपका शिवाजी, तानाजी आदि आ गए। जातिवाचक में बालक और मित्र, और भाववाचक में बालपन, वीरता, ये आपके भाववाचक में आ गए। नेक्स्ट पेज देखिए। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं आपको छांटनी है, इसलिए ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसे ध्यान से पढ़कर इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं, जैसे अभी हमने पिछले टॉपिक में समझाया है, उसी तरह आपको इसमें ढूंढना है और फिर कॉपी में नोट्स करना है। विलोम शब्दों की सही जोड़ी देखिए बनाना है हमें। तो सूर्य का क्या हो जाएगा, सूर्य का चंद्र हो जाएगा, दिन का रात हो जाएगा, सुबह का शाम हो जाएगा, राजा का प्रजा हो जाएगा, अपना का पराया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर नीचे दिए गए सर्वनामों में से उचित सर्वनाम शब्द चुनकर भरना है। क्या है यहाँ पे, ये देखिए आपको सर्वनाम दिया गया है। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये देखिए वह, उसके सर्वनाम दिया गया। यहाँ पे नाम के स्थान पे क्या करना है, हमें सर्वनाम यूज करना है, क्योंकि किसी के नाम को हम एक बार लिखते हैं और अगर हम उसको दोबारा लिखना होता है तो वहाँ पे सर्वनाम का यूज करते हैं। तो गाय का नाम था कुड़ी, गाय की 1 महीने की बछिया थी। तो यहाँ पे हो जाएगा गाय का नाम था कुड़ी, उसकी 1 महीने की बछिया थी, यहाँ पे उसकी हो जाएगा। तो हीरा के मन में बछिया के लिए दया नहीं जागती थी। तो हीरा के जगह क्या हो जाएगा, उसके मन में बछिया के लिए दया नहीं जागती थी। राजा गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था, राजा दयालु नहीं था। तो इसका क्या हो जाएगा, राजा गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था, वह दयालु नहीं था। देखिए इस टॉपिक में देखिए ब्रैकेट के अंदर हमें क्या समझाया गया है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या हो जाती है, देखिए हीरा सोते हुए बच्चे को उठाकर छाती से लगाकर दूध पिलाने लगी। उधर रस्सी तोड़कर कुड़ी भी भूखी बछिया भी दौड़कर गाय के पास पहुंचकर दूध पीने लगी। उपयुक्त रेखा के शब्दों में मूल क्रिया, इसमें मूल क्रिया क्या है, उठना, लगना, तोड़कर और दौड़कर पहुंचकर, ये सब क्या है, इसके क्रिया के रूप बनाए गए हैं। तो इस प्रकार क्रिया के रूप पूर्वकालिक क्रिया होते हैं। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से क्या होते हैं, मुख्य क्रिया से पहले ही समाप्त हो जाने वाली जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इसी तरह हमें भी कुछ पूर्वकालिक क्रिया बनानी है। तो पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़कर, लिखना का लिखकर, हंसना का हंसकर, देखना का देखकर, जगना का जगकर, जागकर, पीना का पीकर और लाना का लाकर हो जाएगा। ये आपका लेसन यही खत्म हुआ। नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।